सेवाजोर साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल विके। आज की वीडियो वही देखेगा जिसमें सच जानने की हिम्मत हो, जिसमें सच्चाई की सामना करने की जिगरा हो, क्योंकि आज आपके दिमाग के पुर्जा पुर्जा खुलने वाले हैं, दिमाग की बत्ती जलने वाली है। इसलिए साथियों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो अंत तक जरूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। साथियों, आजकल जिस तरह से माहौल चल रहा है धर्म परिवर्तन का, धर्म एक दूसरे के थोपने का, सबसे ज़्यादा अगर कहूँ तो हमारे आदिवासियों के ऊपर थोपा जा रहा है। ये माहौल है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसे हमें कैसे बचना है, कैसे नियंत्रण करना है, समझना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आज गांव-गांव में पुराण के नाम पर, रामायण के नाम पर धर्म को थोपा जा रहा है आदिवासियों के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों की अपनी रूढ़ी परंपरा है, उनके खुद के पुरखों के बनाए हुए नियम होते हैं, वे हिंदू में नहीं आते हैं। उनकी देवी देवाला हिंदू देवी देवालाओं से, हिंदू देवी देवताओं से कोई संबंध नहीं रखते हैं। अर्थात खेरोदाई, बूढ़ी दाई, दूल्हा देव, ठाकुर देव, खीला मिठवा, भीमाल पैन, ऐसे हमारे महान पुरखे, इनका हिंदू देवी देवताओं से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसलिए साथियों, और वेद पुराण शास्त्र कहीं भी उठा के देख लीजिए आप, खेरोदाई का ना उल्लेख आया है, ना दूल्हा देव का, ना ठाकुर देव का, ना भीमाल पैन का। और उनको हम सब मानते हैं, हमारे वो पुरखा हैं, और तब से मान रहे हैं जब यहाँ ना कागज का आविष्कार हुआ था, ना ही कोई ग्रंथ लिखी गई थी, ना वेद पुराण थे, ना रामायण थी। तब से हमारे पुरखाओं ने खेरोदाई को और उनके समस्त, जैसे खीला मिठवा, हरदू लाला, ठाकुर देव, ऐसे समस्त हमारे पैनों को मानने की जो परंपरा है, जो हमारी रीति रिवाज है, वो चली आ रही है। इसलिए साथियों, और पुराणों में शाकाहारी व्यक्तियों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है। पुराणों में तिलक चंदन बंधन वालों को मान सम्मान किया जाता है, परंतु पुनेम के मार्ग में ऐसा नहीं है। पुनेम के मार्ग में हम सभी लोग एक मंच, एक जगह बैठकर सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप समझिए, जानिए, क्योंकि हम ग्रामवासी मुर्गा भी खाते हैं, मुर्गी भी खाते हैं, चिड्डा भी खाते हैं, मुसवा भी खाते हैं, सपुआ भी खाते हैं, चिड़ैया भी खाते हैं, सुंगरा भी खाते हैं। तो ऐसे में पुराण वालों से क्या तालमेल मिलेगा? उन तो शुद्ध शाकाहारी वाले हैं ना। साथियों, इसमें आप सोचिए, जानिए, मनन कीजिए, हमारा उनसे कहाँ मेल खाएगा? क्या 8-9 दिन के पुराण सुन लेने से हमारा इतना वर्ष का खाए हुआ वो पाप सुधर जाएगा? क्या हम शुद्ध हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मांस खाने की, मुर्गा, बकरा जैसे खाने की जो प्रथा है, वो हमारे पुरखाओं से है, आज भी खाया जाता है और पहले भी खाया करते थे। इसलिए साथियों, खाने की सिर्फ एक तरीका है, एक टोटम है, जिसे हम अपनी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, टोटम व्यवस्था के नाम से जानते हैं, वो होनी चाहिए कि हमारे जितने टोटम में पशु, पक्षी और पेड़ आते हैं, उनकी हम रक्षा करते हैं। और जो हमारे, जैसे मैं 6 देवधारी का हूँ, और हमारे जो 3 वाले हैं या 7 वाले देवधारी के नाथ भाई हैं, वो हमारे टोटेम के आने वाले पेड़, पक्षी, पशु
सभी को वो अपना शिकार कर सकते हैं, वो पेड़ों को काट सकते हैं और हम उनकी रक्षा करेंगे। हमारे टोटेम की हम रक्षा करेंगे और हमारे नाथ भाइयों के टोटेम की वे रक्षा करेंगे। अर्थात कहने का सीधा सा मतलब है कि एक तरफ भक्षण है तो एक तरफ रक्षा है, एक तरफ खाएंगे तो एक तरफ बचाएंगे। जिस तरह से हम लकड़ियों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उनकी जितना हमें उपयोग चाहिए और जो हमारे टोटेम के हैं उनको हम बचा देते हैं, दूसरे टोटेम के हैं उन्हें हम जितना हमें उपयोग करना है उतना काट कर लेते हैं। और अगर हमारे टोटेम का ही अगर जरूरत है तो नाथ भाई से कटवा लेते हैं। इस तरह से हमारी परंपरा है। तो हम इतने वर्षों से मुर्गा मुसवा बिलरा खाते आ रहे हैं, तो क्या इतने दिन 9-10 दिन सुन के साफ हो जाएंगे, हमारा पाप धुल जाएगा? नहीं। और सबसे बड़ी चीज बता दूं मैं आपको, ये पाप पुण्य का जो कंसेप्ट है ना, हमारे पुणे में चलता ही नहीं है। अरे भाई, जब तक शेर अगर कोई दूसरे जानवर को खाएगा नहीं तब तक वो कैसे जिंदा रहेगा? सांप अगर किसी मेंढक को खाएगा नहीं तब तक तो वो कैसे जिंदा रहेगा? और प्रकृति की संतुलन बनाने के लिए ये सब जरूरी है। इसलिए हमारे पुरखाओं ने और उनके सिद्धांत में कहीं भी इसका जिक्र नहीं आया है या मना नहीं किया गया है। इसलिए खाते भी हैं और बचाते भी हैं दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम खाने वाले, हम भक्षण करने वाले, हम मुर्गा चिड्डा मुसवा बिलरा खाने वाले लोग कहाँ जाएंगे अगर जो शाकाहारी वाले लोग पुराण सुनेंगे तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे पुरखों को जिंदा रखना है, हमारे पुरखों की वो धरोहर को, हमारे पुरखों के अस्तित्व को अगर बनाए रखना है तो हमारे पुरखों की रूढ़ी परंपरा पर चलना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज, पुनेम एक सरल और सटीक भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए समझते हैं। पुनेम में जरूरी नहीं है कि हम नहा धोकर ही जाएं या नहा धोकर ही हमारा काम बने, और प्राणों में बिना नहाए धोए जा नहीं सकते, चंदन बंदन लगाना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग हमें पुराण सुनाते हैं वो क्या हमारे हाथ के खाना खा सकते हैं, हमारे हाथ से पानी पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अर्थात हीन भावना आज भी बनी हुई है, भेदभाव आज भी बना हुआ है। इसलिए हमसे दान तो ले लेंगे, हमारे कमाए हुए अन्न तो ले लेंगे, उसको रख लेंगे, लेकिन हमारे दिए हुए हमारे हाथ से खाना नहीं खाएंगे, हमारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप समझिए, जानिए और आइए पुनेम के मार्ग को आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही हम सुबेरे होता है और अपने खेतों में जाते हैं और धरती माई को नमन कर अपने जुताई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, निंदाई करते हैं और जुताई बुआई कर उसमें बीज बोते हैं, और जैसे ही वो उगती है उस फसल की हम रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। और सेवा करने के बाद जब वो फसल हो जाती है उसे काट कर रखते हैं, और रखने के बाद जब हम गहाई करते हैं तो हमें कहाँ नहाने धोने की जरूरत पड़ती है। और यही तो पुनेम का मार्ग है। और कौन सा है? यही पुनेम का मार्ग है कि हम उस फसल की अपनी शिद्दत से सेवा करते हैं, उस शिद्दत से उसे मानते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। यही तो पुनेम का मार्ग है। साथियों, हमें कहीं भी नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना ही हम नहा धोकर जाते। जरूरी नहीं है कि हम नहा धोकर ही जाएं। इसलिए हम सभी ग्रामवासियों को, हम सभी पुनेम के मार्ग पर चलने वालों एवं पुनेम के मार्ग को समझने वाले बुद्धिजीवियों से मेरी यही गुजारिश है कि आप हमारे ग्रामों में वेद पुराण जैसे शास्त्रों को जगह ना दिया जाए, क्योंकि हमारे खीरोदाई और वेद पुराणों में कहीं भी समानता नहीं पाई जाती, उनसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं उनको नफरत नहीं कर रहा हूं,
उनसे मुझे कोई बुराई नहीं है जो पुराण सुनाते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था से है। और सबसे ज़्यादा तो मैं हमारे लोगों को कहूँगा, क्योंकि वो अपने खुद नहीं आते हैं, जब हमारे लोग उन्हें बुला कर लाते हैं तभी वो आते हैं। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अगर कहूँगा तो हमारे लोगों को, हमारे आदिवासी भाइयों को ही कहूँगा कि आप समझिए, जानिए, इस चीज़ को बारीकी से जानने का प्रयास कीजिए कि पुनेम क्या है और पुराण क्या है। पुराण अलग है और पुनेम का मार्ग अलग है साथियों। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सजग होइए, सतर्क होइए, क्योंकि धीरे धीरे हमें धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। इसलिए मैं अब अपनी वाणी को ज़्यादा ना कहते हुए दो शब्द और कहूँगा कि अगर डूबना है तो समंदर में डूबो, अगर डूबना है तो समंदर में डूबो, किनारों में क्या रखा है। अगर डूबना है तो समंदर में डूबो, किनारों में क्या रखा है। अगर पढ़ना है तो संविधान पढ़ो, पुनेम दर्शन पढ़ो। अगर पढ़ना ही है तो संविधान पढ़ो, पुनेम दर्शन पढ़ो। वेद पुराणों में क्या रखा है, वेद पुराणों में क्या रखा है। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना।